ग्रीटिंग्स। लास्ट एक वीडियो अपलोड हुआ था जिसका टॉपिक था कि इफ़ यू टॉक टू मच। और मतलब बेसिकली अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा बोलते हो और आपका ये प्रॉब्लम है, मतलब बोलते बोलते आप ओवर शेयर कर देते हो, अपने सीक्रेट्स कुछ ज़्यादा ही बता देते हो, या फिर चीज़ों को इमेजिनरी चीज़ों को इन्वॉल्व कर देते हो अपने टॉक में। मतलब जो भी आप बोल रहे हो उसमें इमेजिनेशंस को भी इन्वॉल्व कर देते हो, आपको खुद भी नहीं पता रहता और आप कुछ भी बता देते हो, उसके बाद आपको खुद रिग्रेट होता है कि आपने इतना ज़्यादा क्यों बता दिया, या फिर इतनी इमेजिनेशंस आपने इंक्लूड क्यों कर दी। जैसे होता है ना, कभी कभी बोलते 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 जैसे किसी के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, मैं यहाँ गया, उसके बाद हम कुछ अपनी इमेजिनेशन के साथ ऐड कर देंगे, हाँ मैंने यहाँ ये भी किया, जबकि वो सच नहीं होता, हमें खुद पता होता है। फिर हमें एक तो रिग्रेट होता है कि हमने ऐसा क्यों बोला, प्लस एक प्रेशर बिल्डअप होता है कि हर बार अब हम ये बोलेंगे तो हमें ये चीज़ इंक्लूड करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि मतलब आप ज़्यादा बोल रहे हो और आपके लिए प्रॉब्लम है, तब तो मतलब इसका है, आपको लगता है आप ज़्यादा बोल रहे हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो मतलब कुछ है ही नहीं, तो क्या बढ़िया है सब। ओके। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम ऐसा करते क्यों हैं, कि हम ज़्यादा बोलने लग जाते हैं या फिर ऐसा क्यों होता है। तो इसके पीछे का जो रीज़न हमने देखा था वो ये था कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है आपके बचपन का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा हो जहाँ पे आपको चीज़ों को, मतलब आपको आप शेयर ना करने दिया गया हो, या फिर आपका बात होता है ना, कभी बच्चों का बात सुना नहीं आता है, या फिर ऐसा कुछ इन्वायरमेंट, मतलब थोड़ा सा हार्ड इन्वायरमेंट हो घर का, जिसकी वजह से आप की बात को सुना ना आता हो, या फिर आपकी बात को इम्पोर्टेंस ना दिया आता हो, आपको इम्पोर्टेंस ना दिया आता हो, या फिर मतलब बेसिकली अंडरलाइंग फीचर ये है कि आपके इमोशंस को एक्सप्रेस ना करने दिया आता हो वहाँ पे, या फिर कोई बहुत बड़ा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो आपकी लाइफ का। मतलब इस इन दोनों की वजह से ये होता है कि वो जो आपको बचपन में एक्सप्रेशन, लैक ऑफ एक्सप्रेशन था, वो आप यहाँ जाके कर रहे हो। मतलब आप मतलब फ्लो में चले आते हो और बोलते बोलते कुछ भी बोल जाते हो, ज़्यादा ही बोल जाते हो, ऐसे करते करते करते, और फिर धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। आप कोशिश भी करते हो लेकिन वो चीज़ वही लूप में चलती रहती है कि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे खाते समय ना, जैसे अगर आपका ओवर ईटिंग का वो है, हैबिट है, तो आप खाते 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 आपको पता नहीं चल पाएगा कि हाँ क्या हो गया। वैसे ओवर ईटिंग हर किसी ना किसी पॉइंट पे हर कोई करता है, बट कुछ लोग का एक पर्टिकुलर आदत होता है कि वो ओवर ईट करते 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 उनका आदत होता है कि डेली बेसिस पे ओवर ईटिंग करना ही करना है। उसी तरह आदत बन जाता है कि ज़्यादा बोलना ही बोलना है, राइट। तो मतलब अब इसका देखते हैं कि हम इसमें कर क्या सकते हैं। ठीक है, अब जो बचपन में हुआ, या फिर कुछ अगर मान लीजिए कोई एक्सपीरियंस है, या फिर कुछ भी, अब वो तो हो गया ना, उसमें हम कुछ पास्ट में जाके चेंज नहीं कर सकते, अनलेस एंड अनटिल हमारे पास कोई जैसे मार्वल जैसी कोई शक्तियाँ नहीं है, तो हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते। तो अब उस केस में क्या किया जाए कि अब प्रेज़ेंट में क्या किया जाए ताकि प्रेज़ेंट और फ्यूचर बेटर हो सके। बेसिकली प्रेज़ेंट बेटर हो सके, अभी के अभी क्या बेटर हो सकता है। ठीक है, तो ठीक है, तो इसको सबसे पहले मतलब धीरे-धीरे समझते हैं। दुनियादारी, बेसिकली दुनियादारी समझते हैं। ओके। आप बेसिकली ओवर शेयर इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको कहीं न कहीं आस है कि आप कहीं न कहीं जुड़ सकते हो। मतलब आपको कोई सपोर्ट मिल सकता है लोगों से, चीज़ों से, इमोशन से, या फिर मतलब कुछ कहीं न कहीं आपको बाहर कोई सपोर्ट मिल सकता है। बट अगर ऐसा कुछ हो कि आपको ये एकदम क्लियर हो जाए कि बाहर किसी भी सपोर्ट से आप जो अंदर फ़ील कर रहे हो, मतलब जितना आप अंदर लोनलेस फ़ील कर रहे हो, खालीपन फ़ील कर रहे हो, या फिर जो आपको जो लैक ऑफ एक्सप्रेशन था, वो किसी भी चीज़ से वो भर नहीं सकता। अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए, आपके फ़ोन से कुछ समय के लिए हट सकता है, मतलब टेम्परेरी बेसिस पे मान लो आप फ़ोन चला रहे हो, मूवी देख रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, वो टेम्परेरी बेसिस पे हो सकता है, बट जैसे-जैसे टाइम आएगा वो चीज़ एग्रवेट होगी, मतलब वो चीज़ बढ़ेगी, या फिर वो चीज़ पूरी तरह से नहीं जा सकती है, जा ही नहीं सकती। अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए, तो उसके बाद क्या होगा, आपका रिस्पॉन्स अलग तरीके से होगा। कैसे? मतलब अगर आपको ये चीज़, मतलब ये उम्मीद होती है ना, उम्मीद अगर आपकी उम्मीदों में पानी फिर जाए कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, बाहर से कोई ऐसा सपोर्ट हो ही नहीं सकता जिसकी वजह से आप अंदर से कंप्लीट फ़ील करो, या फिर वो जो अंदर आपका अधूरापन, बेसिकली एक होता है ना कि अधूरापन, खालीपन, या फिर आप कहीं जुड़ना चाहते हो, वो जो आपको इमोशंस में जो हर्ट हुआ है, वो पूरा हो ही नहीं सकता। अगर ये चीज़ हट जाए तो आपका जो बाहर का, जो आप एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस देते हो लोगों को या चीज़ों को, वो चीज़ हट जाएगा। मतलब ओवर डिपेंडेंसी जो है आपकी, या डिपेंडेंसी जो है मतलब चीज़ों के ऊपर या फिर लोगों के ऊपर या सोसाइटी के ऊपर, वो चीज़ हट जाएगी सबसे पहले तो। अब ये उम्मीद जाएगी कैसे? अगर आप धीरे-धीरे ऑब्ज़र्व करोगे ना कि अगर आपको लगता है सिर्फ़ आप फँसे हो, पर अगर आप दुनिया को देखोगे ना तो मोस्ट ऑफ लोग फँसे ही हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द लोग मोस्ट ऑफ लोग का इश्यू, प्रॉब्लम ही यही है कि वो कुछ भी कर लेते हैं, बट एट द एंड वो जो चाह रहे हैं, वो जो खुशी चाह रहे हैं ना, कहीं उनको मिल ही नहीं पा रही है।
अगर रिसेंट एक इंटरव्यू सुनोगे आप, बहुत ही मतलब एक मिलेनियर बिलेनियर को, आई गेस, आई एम नॉट श्योर बट मैंने थोड़ा ही क्लिप देखा है। आई गेस अजय देवगन का एक इंटरव्यू था कि कुछ भी कर लो पर पूरी तरह से खुश हो नहीं पा रहे, हो ही नहीं पाते, मतलब खुशी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, आती है जाती है लेकिन हमेशा नहीं रहती, या फिर उसके पीछे भागना पड़ता है। तो तो ऐसा नहीं है सिर्फ आप फंसे हो अगर आप दुनिया में देखोगे ना तो सभी फंसे हैं। अब अब मतलब अगर आप खुद भी फंसे हो, पहली मतलब इस तरह से आप नॉर्मलाइज कर सकते हो कि अगर आप खुद भी फंसे हो, बाकी फंसे, तो बाकी जो इंसान खुद फंसा है वो आपको कैसे बचाएगा। तो एक तरह से आपका डिपेंडेंसी कम होगा कि अगर सारे ही परेशान है तो मुझे कौन बचा सकता है। तो इस तरह से एक तो आपका डिपेंडेंसी कम हुआ, ठीक है। फिर दूसरा, आप धीरे धीरे लोगों के साथ आप थोड़ा रह के देख लो, आप चीज़ों के साथ करके देख लो कि मतलब जो आपको चाहिए वो आपको कभी मिलेगा ही नहीं मतलब जिस चीज़ जो आपको अंदर मतलब जिस चीज़ की आप तक को तलाश है, खुशी, सैटिस्फैक्शन, कंप्लीटनेस, ये वो जो आपके अंदर का खालीपन है, वो कुछ भी कर लो ना, आप आसपास के लोगों से आप ट्राई कर लो जितना कर सकते हो। फिर एट द मोमेंट आके आपको समझ में आ जाएगा कुछ भी कर लो होने वाला नहीं है ये सब। तो एक तरह से ना आपकी आस खत्म हो जाएगी, आपकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी लोगों पे, तो आप ओवर शेयर करना बंद कर दोगे, राइट। अच्छा, दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आपको ये मतलब देखना होगा या ये एक्सपीरियंस करना होगा या फिर ये समझना होगा मतलब ऑब्जर्वेशन के थ्रू कि जब आप अपनी बातें शेयर करते हो तो एक्चुअल में किसी का इंटरेस्ट नहीं है आपकी बातों में, जब तक उसको वहां से कुछ मिल नहीं रहा है। अब ये ह्यूमन नेचर है, जो भी है वो है, मतलब ठीक है ना। जो मतलब कहते हैं ट्रांजैक्शन वर्ड है, मतलब आप किसी को कुछ दे रहे हो उसके बदले में आप कुछ ले रहे हो, इस तरह से करके, राइट। तो आपकी बातों में एक्चुअल में किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे कि अगर आप न्यूज़ में पढ़ते हो, जैसे कोविड के टाइम पे, राइट, कोविड के टाइम पे इटली में कुछ भी कितना कुछ हुआ, बट हमें एक्चुअल में मतलब चाइना में कितना कुछ हुआ, हमें एक्चुअल में तब फ़र्क पड़ता है जब हमारी कंट्री, हमारे आस-पास कुछ होता है। कितना कुछ भी हो जाए, कहीं बस बस एक्सप्लोड हो गई, ये हो गई, वो हो गई। हम जब उसकी पिक्चर्स देखते हैं या उसकी इमेजेस में ज़्यादा जाते हैं, तो हमें वो मतलब फ़ील होना शुरू करता है। वो भी कुछ दिन तक रहता है, कुछ दिन बाद हम भूल जाते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ, मतलब कहीं कुछ बस एक्सीडेंट हुआ था और हमने सिर्फ़ न्यूज़ में पढ़ा, उसकी मतलब एकदम डीप में नहीं गए, तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। तो कुछ समय तक रहता है, अपने आप वो चला आता है। यानी अगर हमसे रिलेटेड नहीं होता डायरेक्टली, तो हमें उस चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं आता है। जैसे कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो और वो अपनी बात करता रहा है, अपनी बात करता रहा है, तो आपको कम इंटरेस्ट आएगा ना। रादर देन आप किसी से बात कर रहे हो, वो आपकी बातें सुन रहा है। तो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट तब आता है जब हम अपना बातें शेयर कर सकते हैं, रादर देन दूसरे की बातें सुनने में। तो आप किसी को कुछ भी बोल रहे हो, अगर आपने अपने बारे में कुछ शेयर कर रहे हो, तो एक्चुअल में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। जब तक जब तक ये नहीं है कि हाँ, सबसे पहले तो ये नहीं है कि वहाँ से उनको कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट इन द सेंस कुछ भी हो सकता है। हो सकता हो मतलब उनको वो उस बात को सुन के मोटिवेट हो रहे हो, या फिर वो आपसे सीक्रेट लेना चाहते हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो आपको मॉक करना चाहते हो आगे के टाइम में, तो आपसे बस वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। तो जब तक सामने वाले का इंटरेस्ट नहीं है आपकी बातों में, मतलब उसका पर्टिकुलर इंटरेस्ट का मतलब उसका कोई बेनिफिट नहीं है, तब तक उसका एक्चुअल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे आपका मतलब हमारे जैसे बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता जब तक हमारा कोई मतलब नहीं है सामने वाले से, राइट। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ आपको ये भी समझना होगा कि जब आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है या आप अपने बारे में कुछ अच्छा बता रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है सबको ही अच्छा लगे। हाई प्रोबेबिलिटी है मैक्सिमम लोगों को वहाँ पे नहीं अच्छा लगेगा, या फिर आपके जो बहुत ही क्लोज्ड वन्स हैं उनको नहीं अच्छा लगेगा। अच्छा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? जब आप याद करो, आप जब आप फेसबुक स्क्रॉल करते हो और आपका कोई ऐसा फ्रेंड जो कि मतलब आपके कॉलेज टाइम में था या जो भी था, उसको आप देखते हो फेसबुक पे, वो आपसे बहुत आगे चला गया है। कार है, गाड़ी है, शादी हो गया, ये हो गया, बहुत अच्छी पोस्ट पे। तो आपको एक्चुअल में अच्छा लगता है या बुरा लगता है? जब आप अगर अगर आप अपने आप से सच बोलोगे तो आपको लगता है यार, मैं हम दोनों ने साथ में स्टार्ट किया था, अब ये कहाँ चला गया, अब मैं कहाँ हूँ। तो हो सकता है आपकी रात की नींद चली जाए कि हाँ, वो फॉरेन में घूम रहा है और मैं यहाँ का यहाँ यहाँ कुछ भी नहीं कर पा रहा, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो और इस साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए एक और मूवी आई थी, आई गेस थ्री इडियट्स, जहाँ पे एग्जाम होता है और तीन दोस्त होते हैं, जैसे आमिर खान और उनके जो दो दोस्त होते हैं। तीनों दोस्त में आमिर खान टॉप करता है नहीं, आमिर खान पहले फेल होता है, तो सबको दुःख होता है, मतलब उनके दोनों दोस्तों को दुःख होता है। लेकिन फिर आमिर खान टॉप कर जाता है और बाकी उनके दोनों दोस्त जो होते हैं वो बहुत ही बैक बेंचर्स में आते हैं। तो वो एक्सप्लेन करते हैं कि आज मुझे समझ में आया कि जब दोस्त फेल हो जाए तो कम दुःख होता है, लेकिन अगर दोस्त टॉप कर जाए तो बहुत ज़्यादा दुःख होता है। तो आप जिससे भी शेयर कर रहे हो या जिससे भी बता रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि मतलब सबको ही अच्छा लगेगा, क्योंकि जेलेसी उन्हीं के बीच में होता है जो कि क्लोज्ड वंस होते हैं।
आप किसी ऐसे इंसान से जेलस हो ही नहीं सकते जिसको आप जानते नहीं अच्छे से। आप मतलब आमिर खान से अगर आप नहीं जानते उनको तो आमिर खान से जेलस होके दिखाओ। आमिर खान से सिर्फ उनके को-स्टार्स या फिर जो उनके मतलब आस-पास में लोग हैं, सिर्फ वो जेलस हो सकते हैं, आप नहीं हो सकते ना, क्योंकि आप तो उनको जानते ही नहीं हो, राइट? तो आप किससे जेलस होगे? अपने फैमिली में कोई है, रिलेटिव्स में कोई है, जिनको आप जानते हो या फिर इस तरह से है, आप उन्हीं से मतलब थोड़ा-सा ये हो सकता है ना फीलिंग। तो आप बता रहे हो, आप और शेयर कर रहे हो अपने सीक्रेट्स को, ताकि कुछ अच्छा होगा कि सामने वाला ये, लेकिन हो रहा है उसका जस्ट उल्टा। आप अपने लिए बेसिकली दुश्मन और खड़े कर रहे हो। तो ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ जाएँगी, तो आप कुछ भी शेयर करने से पहले ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सोचना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं, आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे कि अगर जैसे कहते हैं ना कि जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं, हम फ़ोर्स करते हैं अपने आप को, और कुछ चीज़ें हमें अगर समझ में आती हैं तो हम वो नहीं करते। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको बोला जाए, जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मैं ये नहीं बोल रही करना चाहिए, बट हाँ, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई बोले कि ड्रग्स ले लो, तो आपको अगर क्लियर शॉट, मतलब मोस्ट ऑफ द इंडियंस को पता है कि हाँ, ये नहीं करना है, खासकर मिडल क्लास फैमिलीज़ में। तो आपको ये चीज़ पता है, फिर कोई भी हो जाए आप मना कर दोगे कि हाँ, नहीं तो नहीं। लेकिन अगर आपको क्लियर नहीं है, तो उसमें आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, लूँ या ना लूँ। जैसे अगर आप सोच रहे हो ड्रिंक करने की, आप नॉन-वेज खाने की, तो आप डाइस करोगे, करूँ या ना करूँ, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अच्छा है, बुरा है, क्या है, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? इस तरह से आप कन्फ्यूज़्ड रहोगे। एक बार इधर, एक बार उधर, एक बार इधर, एक बार उधर। और डिपेंड करेगा कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है। अगर एनवायरनमेंट में ऐसे लोग हैं जो मोस्ट ऑफ द लोग वो काम कर रहे हैं, तो हाई प्रोबेबिलिटी आप वो कर जाओगे, राइट? तो इस तरह से ये है कि एक होता है कि हम फ़ोर्स करते हैं अपने आप को, करना है, नहीं करना है, और एक होता है हमें एक चीज़ समझ में आ गई तो नहीं करना है तो नहीं करना है। अब ये हमें पता है कि हाँ, नहीं तो नहीं, ठीक है? तो ये आसान तरीका होता है, क्योंकि इसमें आपको एक बार समझने में, एक बार चीज़ों को, एनवायरनमेंट को, दुनिया को समझने में टाइम लगेगा। वो भी अगर आप मतलब अच्छा खासा आपका रीज़निंग है, तो मतलब जैसे-जैसे आप इम्प्रूव करते होगे वैसे-वैसे आपको बहुत कम टाइम लगने वाला है, हो सकता है आधा घंटा, 15 मिनट। एक बार आप समझ गए, तो फिर आप समझ गए। फिर आप ऐसा नहीं कि आपको बार-बार अपने आप को रोकना पड़ा है कि मुझे बोलना नहीं है, ये नहीं करना है, मुझे यहाँ पे ये बोलना है, वो बोलना है। जैसे ना कि लोग सोचते हैं, मुझे ये बोलना है कि नहीं बोलना है। आपको पता है कि हाँ, जैसे कुछ भी आप बोलने वाले होगे ना, तो उससे पहले आप ये जैसे इम्पल्स रिएक्शन ऑटोमैटिक होगा। जैसे ना हम गरम छुआ और एकदम से जला और हमने हटाया हाथ। उसी तरह आप बोलने वाले होगे, आपको पता है कि हाँ, ये आप सोच लोगे तुरंत ऑटोमैटिकली, सबकॉन्शियसली कि मुझे ये बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। ये आपको फिर ऑटोमैटिकली हो जाएगा, एक सेकंड नेचर की तरह बन जाएगा। आपको एफर्टलेस करना, मतलब ऐसा नहीं कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी है, बट ये अपने आप होता जाएगा। थैंक यू।